दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता YouTube चैनल जिसका नाम है गांव का चौराहा। तो दोस्तों, जहां एक ओर करोड़ों किसान भाई हमारे इंतज़ार कर रहे हैं 15वीं किस्त का, और उनको अब इसकी चाहत का जो आभास है वो भी होने लगा है कि वो जल्द ही किस्त आने वाली है। जैसा कि हमने भी आपको बताया हुआ है कि ये पेमेंट अभी जल्द ही, और उम्मीद है कि ये दीपावली तक आप सभी लोगों के खाते में ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जोर शोर से काम चल रहा है उस हिसाब से तो यही लगता है कि ये त्यौहार से पहले पहले तमाम किसान भाइयों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। परंतु वहीं पर एक ऐसा भी तबका है किसान भाइयों का जो बेचारे अपनी बहुत सारी किस्तें भी गंवा के बैठे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज पीएम किसान सम्मान निधि में एक ऐसे पहलू की जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी का जो स्टेटस है वो सारी चीज़ें ओके होती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें इनकी तो इनमें सारी वो चीज़ें सही होती हैं जो चीज़ें आपके फॉर्म में सही है और आपको पेमेंट मिल रहा है। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन लोगों के फॉर्म में तो सारी चीज़ें सही हैं परंतु उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। जैसा कि आपने हमारे टाइटल और थंबनेल को देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे किसान भाइयों में जिनमें अगर हम इनका फॉर्म चेक करेंगे बारीकी से तो उनके फॉर्म में एक और चीज़ आ रही है, या उन लोगों के पहले से ये चीज़ें आ रही थी जो कि है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। और इसका जवाब ढूंढने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे, परंतु आपको कोई क्लियर कट जानकारी देने वाला या ऐसा कोई अच्छी और सही जानकारी देने वाला वीडियो नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आइए आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे इस टॉपिक पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एक छोटा सा वादा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दिए, क्योंकि अंत तक तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी से अच्छी हम खोज करके लाते हैं। और दोस्तों साथ साथ अगर आपने अभी भी हमारे फेसबुक पेज पे जाकर के विजिट नहीं किया है तो जाइए देखिए, उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि ऐसा क्यों होता है और कैसे इसे सही किया जा सकेगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात आपको ये देख लेनी है कि आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर चीज़ें कैसी हैं। सबसे पहली बात, आपकी यहाँ पे ई-KYC या फिर लैंड सीडिंग या फिर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग ओके है कि नहीं है। और यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी होगी कि आपका जो ई-KYC कंप्लीटेशन का डेट है वो कब का है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये जो आपका पेमेंट है वो तो अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो 12वीं या कुछ किसान भाइयों की दूसरी तीसरी में भी पेमेंट रुक गया हुआ है। तो ऐसा क्यों है, किस वजह से, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों आपको। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि में अभी लेटेस्ट में इन्फॉर्मेशंस की, तो यहाँ पर आपको बताते चले कि जो 15वीं किस्त है उसका आगाज़ कहीं ना कहीं होने वाला है और जल्द ही आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। परंतु दोस्त अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनको अभी यहाँ पर पूरी किस्तों का भुगतान नहीं मिला हुआ है और उनका जो किस्त है वो यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा ऐसा नज़र आता है, जबकि कैलेंडर के अनुसार इनको अभी तक 14 किस्तें मिल जानी थी। मतलब हर किसान भाई को 14वीं किस्त मिल जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया। अब बात आती है कि यहाँ पर ये जो इनके फॉर्म में आ रहा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जबकि आप यहाँ पे एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे ई-KYC सारी चीज़ें ओके होती है, एलिजिबिलिटी स्टेटस सारा ओके होता है। परंतु बात यह है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आता क्यों है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जब भी आपका सत्यापन होता है, और सत्यापन होता क्या, अभी सारे लोगों का सत्यापन लगभग कंप्लीट हो चुका है, जबकि 13वीं किस्त आई थी तब से लेकर के अभी तक, जी हाँ 13वीं किस्त से लेकर के अभी तक सारे किसान भाइयों का सत्यापन लगभग पूरा किया जा चुका है। और यहाँ पर सत्यापन का उद्देश्य क्या रहता है आपको ये भी बताते चले कि कोई भी अपात्र व्यक्ति, कोई भी फर्जी किसान, कोई भी नकली किसान यहाँ पे नहीं रहने पाए, जो कि आप सही में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। जो काफ़ी लोगों ने तो सरेंडर जानबूझ के किया है, कुछ लोगों ने तो सरेंडर गलती से कर दिया है, बट यहाँ पर विभाग जांच करता है कि आपके आधार पे, आपके बैंक के, आपके ज़मीन के दस्तावेजों पे जो नाम है या फिर आपकी जो सत्यापित करने वाली चीज़ें जैसे नाम होता है पिताजी का नाम, आपका पता, जो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रहते हैं शहर में
अच्छी अच्छी जगह पे रहते हैं और उनका जो ज़मीन है वो गांव में है, तो उसका भी सत्यापन किया जाता है, क्योंकि कई किसान ऐसे देखने में मिले हैं कि वो सालों साल अपने खेत गांव नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते कभी कभी भ्रम सा पैदा हो जाता है कि वो किसकी ज़मीन है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो लोग पट्टे पे ज़मीन लेकर के खेती करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके चलते वो अपात्रता का एक कहीं ना कहीं बन रहा था हिसाब किताब। इस वजह से यहाँ पे होता है। और ये जो आपकी जानकारियाँ हैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही चेक की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक की जाती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कभी कभी सर्वर की वजह से हो या कुछ डाटा इन्फॉर्मेशन की वजह से आपकी चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो यहाँ पर विभाग आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मैसेज छोड़ करके इसे लगा देता है। ऐसी स्थिति में आपको ये भी देख लेना होता है कि डेट ऑफ एलिजिबिलिटी तो नहीं दिखा दे रहा। अगर यहाँ पे कोई डेट आ जाती है, जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई डेट आ जाएगी तो सीधी सीधी बात ये है कि आपका जो फॉर्म है वो आ जाता है इनएक्टिव मोड में। पर यहाँ पे कोई भी डेट अगर नहीं है तो आपका फॉर्म एक्टिव मोड में है, इनएक्टिव मोड में नहीं है। परंतु इसका जो रास्ता है वो ये है कि आप अपने सारे दस्तावेज ले जा करके, जिसमें आधार, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, खतौनी और आपका ये पूरा फॉर्म, जिसे आप इस प्रकार से निकालिएगा कि ये वाला भी आ जाना चाहिए। मतलब आपको ऐसा निकालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस प्रकार से बंद हो, नहीं। आप जनसेवा केंद्र पर जाइएगा तो उसे बता दिएगा, कुछ ऐसा निकालिएगा सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे। इसे निकाल करके अपने संबंधित पंचायत मित्र, पंचायत ऑपरेटर, पंचायत मुखिया या फिर संबंधित लेखपाल के पास जा करके एक बार जरूर मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाएं और आपको आने वाली जो 15वीं किस्त वो भी मिल सके। तो दोस्तों, आई होप आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने दी होगी। कम समय में ज़्यादा बातें हमने कर ली आपसे, और इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा देगा, और हमारे फेसबुक पेज पे जरूर जाके विजिट कर लीजिएगा। हो सकता है आपको हमारी वहाँ पे कुछ निजी जानकारी मिल जाए जो आपको काफ़ी अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।